पिगमेंटेशन स्किन के हेडिंग में आप डाल दें। अब यहाँ आप क्वेश्चन कर ले, आपके हाथ और पांव छोटे तो नहीं हो गए? एट्रोफी ऑफ द नर्व्स, इसकी वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं। जख्म तो नहीं बनते हैं? आप लिखते वक्त अगर वो लिखा पड़ा हो, कलम गिर तो नहीं जाता है? चलते चलते जूता तो गिर नहीं जाता है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चन के हवाले से। जूता तो नहीं गिरता है चलते चलते, आप लिखते वक्त कलम तो नहीं गिरता है, अपने शर्ट के बटन बांध सकते हैं, आपके हाथों और पांव पे जख्म तो नहीं बनते। सो 4-5 क्वेश्चन रिगार्डिंग द सीएनएस या रिगार्डिंग द नर्व सिस्टम। सर एक क्वेश्चन था मेरा, सर वो जो नेजल स्टफीनेस की हिस्ट्री होती है वो हम नर्व्स के साथ लेते हैं या वो अलग से है? मैं आ रहा हूँ। अभी तक तो सारी हिस्ट्रियां रह रही हैं, अभी तक तो हम हेडिंग बाय हेडिंग, ताकि हम हेडिंग लगाएंगे तो हम हिस्ट्री कोई भी हिस्ट्री मिस नहीं करेंगे। सो क्लियर, लीजन हिस्ट्री, डिटेल लीजन हो गई। लीजन में क्या, डॉक्टर मोरारिस वेलकम टू द शो। अच्छा, लीजन हिस्ट्री, लीजन की हमने डिटेल हिस्ट्री ली, क्यूटेनियस हिस्ट्री 5 क्वेश्चन से, सीएनएस हिस्ट्री 4-5 क्वेश्चन है। सीएनएस के 4-5 क्वेश्चन किसी ने रिपीट कराने तो रिपीट करा दें। सर ये नर्व के अंदर हम ग्लव एंड स्टॉकिंग का भी पूछेंगे, एनेस्थीसिया का जो ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न आता है? अगर आपने कंफर्म करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये बताया कि आपके हाथ और पांव सुन तो नहीं हो जाती है, आपके हाथों और पांव में कीड़ियां तो नहीं चलती है, हाथ पांव सुन तो नहीं हो जाती है, हाथों और पांव में कीड़ियां तो नहीं चलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगेन सीएनएस के हवाले से है। कीड़ियां क्या इंडिकेट करते हैं? क्या सर जो कीड़ियां तो नहीं चलती सर, वो क्या इंडिकेट करता है? एक होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, जो सुन तो नहीं होती, स्टॉकिंग एनेस्थीसिया, नमनेस है, और टिंगलिंग, नमनेस एंड टिंगलिंग, ये शो करें। सो 4-5 क्वेश्चन रिपीट करा दे। नंबर 1 मैं फिर एक दफा फिर रिपीट कर लूं, जो न्यू कैंडिडेट आ गए जिन्होंने ज्वाइन कर किया अभी। सीएनएस के हवाले से 4-5 क्वेश्चन। नंबर 1, हाथों और पांव पे जख्म तो नहीं बनते? बिकॉज ऑफ दी नर्व लॉस की वजह से वो जख्म हो जाते हैं। आपका चलते चलते जूता तो नहीं गिर गया? जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं पड़ा है? ये भी सीएनएस एग्जामिनेशन में जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं पड़ा है? नंबर 1, जख्म तो नहीं बनते हाथों और पांव पे? हाथ और पांव छोटे तो नहीं हो गए बिकॉज ऑफ एट्रोफी? हाथ या पांव सुन तो नहीं होती है? हाथों और पांव में कीड़ियां तो नहीं चलती है? ये 4-5 क्वेश्चन है। अपने शर्ट का बटन बांध कर सकते हैं, लिख के कलम तो गिरता तो नहीं है? 4-5 क्वेश्चन रिपीट करा दें सीएनएस की हिस्ट्री को। सर हाथों और पैरों पे जख्म तो नहीं बनते? शर्ट के बटन बंद कर सकते हैं या नहीं? चलते चलते जूता आपके पैर से निकल तो नहीं जाता? हाथ पैर सुन तो नहीं होते? हाथों पैरों पे कीड़े चलते हुए महसूस तो नहीं होते? जिस्म का हाँ, वेरी गुड, वेरी जी कर सकते हैं या नहीं? क्लियर? सो क्लियर? यस सर। अब इसके बाद हम आते हैं सर से लेके नीचे आएंगे। अब सर से सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप बिल्कुल एक स्कीम बना लें, यानी 3 स्कीम आपकी हो गई। नंबर 1 स्कीम लीजन हिस्ट्री, हेलो जी सर। नंबर 1 स्कीम लीजन हिस्ट्री, नंबर 2 स्कीम क्यूटेनियस हिस्ट्री, नंबर 3 स्कीम सीएनएस हिस्ट्री। अब इसके बाद हम सर से आते हैं, सर से आएंगे ऑनवर्ड। सर से यानी इसको कहते हैं हेड एंड नेक हिस्ट्री, आप इसको कह सकते हैं हेड एंड नेक हिस्ट्री। हेड एंड नेक में आपके स्कैल्प, आपका फेस, आईज, नोज, ईयर्स एंड ओरल कैविटी, ये सारे इसको सीएनएस, इसको हेड एंड नेक हिस्ट्री कर ले। तो आप यहां से स्टार्ट कर ले। स्कैल्प पे आपके सर पे दाने तो नहीं बने? आपके सर के बाल तो नहीं गिरते? 2-3 क्वेश्चन। इसके बाद फोरहेड पे आ जाए, आपके फोरहेड का, पेशानी का जिल्द सख्त तो नहीं हुआ है? उस पे झुर्रियां तो नहीं पड़ी हैं? ये आपने सख्त, इसका रंग, इसकी रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं आई है? 2-3 थिकनिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड। सर के 2 क्वेश्चन थे। सर में आपने हेयर लॉस
एंड नॉड्यूलेशन। दाने तो नहीं बने। नॉड्यूलेशन या पेप्यूलर हिस्ट्री या नॉड्यूलेशन, 2 क्वेश्चन। फोरहेड यानी इसको कहते हैं हेड एंड नेक। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में सर के 2 क्वेश्चन। क्लियर? नहीं सर, ये थोड़ा मिस हो गया है। इफ्तिखार अख्तर रसूल, वेलकम टू द शो। आपने मेरे ख्याल में कुछ चीजें निकाल दी हैं, चलो कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू कर लेंगे। हेड एंड नेक हिस्ट्री में सर में नॉड्यूलेशन एंड हेयर। इसके बाद फोरहेड पे आएंगे। फोरहेड में 2 क्वेश्चन। फोरहेड में 2 क्वेश्चन। आपकी जिल्द की, पेशानी की जिल्द की साख्त मोटी तो नहीं हो गई? नंबर 1, आपकी कितने तंग कर रहे हैं लोग। आपकी पेशानी आवाज कट रही, वो इसलिए कट रही, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है और साथ में फोन लोग कर रहे हैं, इतने मुसलसल फोन कर रहे हैं। अच्छा, और सर एक सर रिक्वेस्ट अगर वाईफाई है तो फिर उसको फ्लाइट मोड पे कर दें, सर पे कॉल नहीं आएगी। वाईफाई ऑन करके फ्लाइट मोड पे कर दें। इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा फ्लाइट मोड। नहीं, अगर वाईफाई है ना तो वाईफाई ऑन रहेगा। नहीं और कौन सा वाईफाई? सर अगर आपका वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है ना मोबाइल डाटा की बजाय, तो सर डिस्कनेक्ट हो। अच्छा, इसके ओके बाद सर। हाँ, यानी इसके बाद आपने फोरहेड के कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस थे रंगत में तब्दीली हो रही है। रिंकलिंग थी और डिस्कलरेशन। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अच्छा, सेकंड, इसके बाद फिर आप आइज पे आ गए। ये हेडिंग क्या है? हेड एंड नेक। पहला हेडिंग क्या था? लीजन। सेकंड हेडिंग क्या था? क्यूटेनियस हिस्ट्री। कुटेनियस, थर्ड नर्व्स और सीएनएस। प्लीज सबको म्यूट कर दें, फोर्थ समझ नहीं आ रहा। फोर्थ हिस्ट्री हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में स्कैल्प की हिस्ट्री हो गई, फोरहेड की हिस्ट्री हो गई। अब आपने आईज की हिस्ट्री लेनी है। आईज से पहले, सबसे पहले आपने यहाँ पे आई लेशिस और आई ब्रोज की हिस्ट्री लेनी है कि क्या हेयर ऑफ आई मेडारोसिस के हवाले से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। आपकी भवें जड़ तो नहीं गई है, आपकी भवें, आपकी ये आईज लेशिस और आई ब्रोज, इसकी हिस्ट्री लेनी है कि आपके भवों की भवे तो जड़ तो नहीं गई है। नंबर 1, आपके आंखों में रड़क तो नहीं आती है, ग्रिंटिंग सेंसेशन। आपकी आंखें लाल तो नहीं पड़ी है, नजर सही तरीके से आ रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद कर आसानी से बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकती। 5 क्वेश्चन रिगार्डिंग दी आई हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री है? सर एक तो आईलैशेस और आईब्रोज के हेयर फॉल की हिस्ट्री पूछनी है कि उधर से बाल गिरे तो नहीं है, वेरी गुड। और उसके बाद ग्रिटिंग की पूछना है कि आंखों में दर्द, जलन, सुर्खी या नजर की कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही। दर्द, जलन, सुर्खी, रड़कपन। हाँ रड़कपन इंपॉर्टेंट ये ग्रिंटिंग। हाँ, और ग्रिंट आई लॉस की हिस्ट्री। सर और आई कमजोर, आई वो हेयर लॉस की हिस्ट्री, फिर उसके बाद लिड क्लोजर की हिस्ट्री, उसके बाद ग्रिटिंग सेंसेशन की हिस्ट्री, रेडनेस की हिस्ट्री, और उसके बाद फिर विजन लॉस। वेरी गुड। आंखें बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वेरी गुड, बंद कर सकते। हाँ, ये रेत तो नहीं महसूस होती आंखों में? रेत को, इसको रड़क कहते हैं। सर वही ग्रिटिंग सेंसेशन, ग्रिटिंग सेंसेशन, आंखों में रड़कपन तो नहीं है। लड़क सर जी, रड़क 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 ग्रिटीनेस, रड़क। सर प्लीज म्यूट करें, सबको समझ नहीं आ रहा, सब एक साथ बोल रहे हैं। अभी क्लियर? आपने आई के हवाले से 4-5 क्वेश्चन करने। आई में लॉस ऑफ द आई लैशेस एंड आईब्रोज, आंखों में रड़क को ग्रिंटीनेस कहते हैं। रड़क के साथ आपने आंखों में लाली तो नहीं पड़ी है, आपको दिखाई सही तरीके से दे रहा है। 2 चीजें, कलर डिस्कलरेशन की हिस्ट्री भी आप पूछ सकते हैं, वैसे वो तो एग्जामिनेशन पार्ट है। 4-5 क्वेश्चन है, यानी हेयर लॉस की, आईब्रोज एंड आई लैशेस की हिस्ट्री, रड़कपन की हिस्ट्री जो कि ग्रिंटिंग सेंसेशन तो नहीं है, लाल तो नहीं पड़ी है, इसमें दर्द महसूस होता है, आंखों में दर्द है या नहीं। ये 4-5 क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन हियर? यस सर। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद ये हेड एंड नेक में स्कैल्प हो गया, फोरहेड हो गया, आईज हो गए, इसके बाद नोज है। नोज में आप सबसे पहले आपकी नाक बैठ तो नहीं गई है,
आपकी नाक की साख में कोई तब्दीली तो नहीं आई है, आपको सूंघने में कोई मसला तो नहीं है, आपकी नाक बहती तो नहीं है, आपकी नाक बंद तो नहीं रहती है, और आपके नाक में से खून तो नहीं आता है, या आपके नाक के अंदर जख्म के निशान तो नहीं बनते। 4-5 क्वेश्चंस आस्क। 4-5 क्वेश्चन कौन से हैं? नाक के, नाक बैठ तो नहीं गई, तो नहीं आ गई नाक की साख में तब्दीली तो नहीं आ गई, और नाक बहती तो नहीं है, नाक के अंदर जख्म के निशान तो नहीं है। वेरी गुड। खून तो नहीं आता, खून तो नहीं आता। इसके बाद आप आ जाए और तो नहीं है। आप ओरल कैविटी से पहले ईयर्स पे आ जाए। कान मोटे तो नहीं हो गए, कान की जिल की साख्त मोटी तो नहीं हो गई, कान के ऊपर दाने या गिल्टियां तो नहीं बनी है, मेथड है ना, यानी नॉड्यूलेशन ऑन द ईयर्स, थिकनिंग ऑफ द ईयर्स, और या कान लटके तो नहीं रहते हैं। ये 3 क्वेश्चन। नंबर 1 नॉड्यूलेशन, कानों की साख की जिल की साख की तब्दीली, कानों की जिल मोटी, वहां पे नॉड्यूलेशन तो नहीं या लटक तो नहीं गए। ये 3 क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। यस सर। रिपीट करें सर कान वाला। कानों के 3 क्वेश्चन है। कानों में गिल्टियां तो नहीं बनी, कानों के ऊपर गिल्टियां तो नहीं बनी है, कानों की साख मोटी तो नहीं हो गई, कानों की जिल्द की साख मोटी तो नहीं हो गई, कान लटक तो नहीं गए। Nodulation, thickening and hanging ears. Hanging, thickening, Ear. and nodulation. 3 things. Clear? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बॉर्डर लाइन या लेप्टोमेटस सेप्रेसी में इसी स्कीम से चलेंगे, मतलब आप सिर्फ लीजन की हिस्ट्री को स्किप करके, जैसे हाइपोपिगमेंटेड उसको स्किप करके बाकी सारी स्कीम यही रहेगी? हमने तो डिटेल हिस्ट्री वो ले ली है, हमने वो लीजन की हिस्ट्री में डाल दिया है। मतलब हाइपोपिगमेंटेड अगर ट्यूबरकुलोइड नहीं है, मतलब बॉर्डर लाइन या लेप्टोमेटस सेप्रेसी मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर वो लीजन को देखना है, हाइपोपिगमेंटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल एक एरिथमेटस लीजन है, एक प्लाक है, तो आपने उस प्लाक को देखना है कि प्लाक कहाँ पे है, किधर है, उसका कलर क्या है, उसके अंदर इसके इर्द गिर्द वो खुश्क तो नहीं रहता है, उसमें पसीना आता है नहीं आता है, उसके इर्द गिर्द नसें मोटी तो नहीं हो गई, वो है कहाँ पे, कितने अरसे में वो फैल गई, वो तो हमने लीजन की हिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो लाजमी तो नहीं कि हम पेशेंट हमारे पास हाइपोपिगमेंटेड लीजन के साथ आ जाए, हो सकता है वो प्लाक्स के साथ प्रेजेंट कर लें। सही। क्लियर? ये हम डिसाइड नहीं करें कि वो पेशेंट हमारे पास सिर्फ हाइपोपिगमेंटेड ली, अगर वो ट्यूबरकुलोइड है, अगर वो लेप्रोमेटस है, अगर कुछ भी है, आपने डिटेल हिस्ट्री लेनी है। ये नहीं कि आप उस ट्यूबरकुलोइड की लीजन की हिस्ट्री ले लें, फिर आपने नोज बंद रहता है या नहीं रहता है, जो टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दी लेप्रोमेटस है आपने नहीं पूछना, आपने पूछना है। वो तो बाद में आप आएंगे कि हम डीडीज भी पूछेंगे, हमें क्या पता ये एमएफ ना हो, हमें क्या पता ये सार्काइडोसिस ना हो, हमें क्या पता ये सोराइसिस ना हो, वो जो लेप्रोमेट जो आप ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी की बात करें वो सोराइसिस ना हो। तो हम डिटेल आएंगे, डिटेल हिस्ट्री में वो भी रूल आउट करेंगे। अगर वो हम रूल आउट नहीं करेंगे, पेशेंट एग्जामिनर कहेगा आपको कैसे पता है ये लेप्रेसी का पेशेंट। तो वी विल हैव टू एग्जामिन, वी विल हैव टू टेक द डिटेल हिस्ट्री ऑफ डीडी। हम डीडी की जितनी भी हम डीडी बनाएंगे उनकी भी हम हिस्ट्री लेंगे। एट द मोमेंट हमने लीजन की हिस्ट्री ली। लीजन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइपोपिगमेंटेड लीजन है, वो हो सकता है वो एरिथमेटस प्लाक हो, तो हम ट्यूबरकुलोइड की सारी चीजें उस लीजन को देख लीजिए कहाँ पे है, उसके अंदर के अंदर पसीना आता है नहीं आता है, उसके अंदर महसूस होता है कुछ नहीं होता है, उसके इर्द गिर्द नसें मोटी तो नहीं हो गई, वो सारी लीजन की हिस्ट्री है। लीजन के बाद हमने डिटेल लीजन किस साइड पे, कितने अरसे में पहले कहाँ पे था, कितने अरसे में से क्या दोबारा ये इस तरह तो नहीं हुआ कि पहले आए फिर खत्म हो गए या अभी तक मौजूद है। उसको 2 चीजें हिस्ट्री, इवोल्यूशन हिस्ट्री एंड प्रोग्रेशन हिस्ट्री। इवोल्यूशन के कहाँ पे थे, कितने अरसे में फैल गए। प्रोग्रेशन हिस्ट्री मीन कि जब वो लीजन थे क्या ये खत्म हुए या अभी तक है। हो सकता है वो कोई और भी हाइपोपिगमेंटेड लीजन हो सकता है वो हाइपोपिगमेंटेड लीजन ऑफ द पिट्रियासिस हो सकता है हाइपोपिगमेंटेड लीजन आप कोई और चीज हो। तो इवोल्यूशन हिस्ट्री एंड प्रोग्रेशन हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड इन द लीजन हिस्ट्री।
अभी हम कहाँ पे आ गए? नेक, हेड एंड नेक हिस्ट्री में। सर माउथ का नहीं बोलेंगे इसके मैं आ रहा बाद, हूँ, नोज के बाद? मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे सर हो गया, अच्छा, फोरहेड हो सही गया, है सर। आईज हो गए, नोज हो गया, एयर हो गया। अब हम ओरल कैविटी की तरफ आ रहे हैं। तो ओरल कैविटी इज द पार्ट ऑफ द हेड एंड नेक। ओरल कैविटी में लिप से स्टार्ट करेंगे, यानी हम यहां से स्टार्ट करें, इनसाइड की तरफ जाएंगे। क्या आपके होंठों पे दाने तो नहीं बने? छाले, दाने, दो इंपॉर्टेंट चीजें ऑन द लिप्स, यानी आपके अल्सरेशन एंड नोडुलेशन ऑन द लिप। फिर मुंह के अंदर जाएंगे। मुंह में सबसे पहले टीथ को, क्या आपके दांत गिरते तो नहीं है? मसोड़ों से खून तो नहीं आता है? आपके मुंह के अंदर जख्म तो नहीं बनते? आपके मुंह के अंदर गिल्टियां तो नहीं बनती? ये 3, 4, 5 क्वेश्चंस है जो आपने मुंह ओरल कैविटी के हवाले से पूछने हैं। फिर आप ओरल कैविटी से थोड़ा और पैलेट पे, आप जब आप ओरल कैविटी करेंगे तो पैलेट पे जख्म तो नहीं बनते हैं, पैलेट पे नोडुलेशन तो नहीं बनते हैं। ये ओरल कैविटी का हिस्सा है। लिप्स, टीथ, गम्स, पैलेट, टंग पे या अराउंड इन द ओरल कैविटी आपके लीजन के अल्सरेशन है, नोडुलेशन है। फिर आप थोड़ा और अंदर जाएं ओरल कैविटी में। लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पे पूछ लें कि आपकी आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं आई? आप बोल सही तरीके से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ताकि सो टू कंफर्म द लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? यस सर, एक बार रिपीट कर दें सर प्लीज। ओरल कैविटी में लिप से स्टार्ट करेंगे। लिप पे जख्म तो नहीं बनते हैं, होंठों पे जख्म तो नहीं बनते, होंठों पे दाने तो नहीं बनते, नोडुलेशन। मुंह के अंदर पूछ ले, दांत तो नहीं गिरते हैं, मसोड़ों से खून तो नहीं है, दांत में वो कीड़े, दांत की जो क्या कहते हैं इसको, डिकेइंग को, वो तो नहीं होते। हाँ, मसूड़े सड़ने, दांत सड़ तो नहीं रहे? दांत सड़ तो नहीं, दांत डेंटल गिरते तो नहीं कैरीज। है, और साथ में ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, और साथ में नोडुलेशन, अल्सरेशन, नोडुलेशन, ये सारी चीजें पूछ ले। एंड में आपने लेरेंजियल इन्वायरमेंट के लिए आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं आई? रिपीट करा दे सर। सबसे पहले होंठों पर दाने या छाले तो नहीं बनते, फिर टीथ में दांत गिरते तो नहीं, गम्स में मसूड़ों से खून तो नहीं आता, दांत सड़ तो नहीं रहे, उसके बाद पैलेट के लिए कि तालू पर कोई जख्म या गिल्टियां तो नहीं बनती, और या टंग पे, जबान पर कोई जख्म या गिल्टियां तो नहीं बनती, और एंड पे आवाज के लिए पूछना है लेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट में आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं है। वेरी गुड। ये आपकी